बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर लिसनिंग टू मोहम्मद खलील। दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है क्रिमिनोलॉजी का इंतहाई अहम टॉपिक, जिसको इंशाल्लाह ताला हम अभी स्टार्ट करेंगे। और उसमें हम सबसे पहले जो एक इंतहाई आपको एक्यूरेट डाटा दूंगा इंशाल्लाह ताला, और इंतहाई शॉर्ट टाइम में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्रिमिनल डाटा कलेक्शन मेथड क्या है। उसमें सबसे पहले होता है यूनिफॉर्म क्रिमिनल रिपोर्ट। इसमें क्या होता है, जो क्रिमिनोलॉजिस्ट होते हैं वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं, एजेंसीज़ में जाते हैं, वहाँ से वो डाटा कलेक्ट करते हैं कि क्राइम की रेशो क्या है। प्रिजन्स में, जेलों वगैरह में जाते हैं और ओवरऑल जो पुलिस स्टेशन के वो रिकॉर्ड वो CPO साहब के पास जमा होते हैं, इस तरह IG साहब के पास टोटल FIR का रिकॉर्ड जाता है। वहाँ से वो चेक करते हैं कि क्राइम्स की शरह हर इलाके में कितनी है। तो इसमें ये होता है कि कुछ तो क्राइम जो है वो रिपोर्ट ही नहीं होते। कुछ लोग पुलिस की वजह से नहीं करते, कुछ लोग वैसे नहीं करते। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें कौन सा कुछ मिलेगा तो हम जो चला गया वो चला गया। तो इस वजह से फिर वो क्राइम जो पूरा होता है ना, क्राइम का निज़ाम, वो उस तरह से फिर कलेक्ट नहीं होता। उसके बाद है यूनिफॉर्म क्राइम रिपोर्टर्स एंड द नेशनल इंसिडेंट बेस्ड रिपोर्टर सिस्टम। तो ये भी एक निज़ाम है जिसके तरीके से डाटा को कलेक्ट किया जाता है और फिर क्राइम रिपोर्ट बनाते हैं। उसके बाद विक्टिमाइजेशन स्टडी। इसमें जो होते हैं विक्टिम्स होते हैं, उनसे बातचीत की जाती है और उनसे पूछा जाता है, जो विक्टिम्स होते हैं मजलूम होते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि आपके साथ कैसे क्राइम कमिट हुआ, तो किसने किया, और उसकी सारी बायोडाटा। और फिर क्राइम जो उसके विक्टिम्स होते हैं उनसे स्टडी करके फिर भी वो क्राइम्स की रिपोर्ट को बनाया जाता है। उसके बाद सेल्फ रिपोर्ट स्टडी होती है। सेल्फ रिपोर्ट स्टडी में भी ये आता है कि हम कुछ लोगों से पूछते हैं, इसमें अपनी रिपोर्ट से इख्तियार करते हैं कि क्राइम की शरह क्या है। तो इनमें ये प्रॉब्लम होती है कि सेल्फ रिपोर्ट स्टडी में हर आदमी दूसरे को तो क्राइम बताने के लिए तैयार है, लेकिन अपना क्राइम बताने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। कुछ लोग क्राइम बताने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो डेरे लोग फिर उनको जुल्म सितम करते हैं। इस वजह से फिर हम अपनी कोई एक्यूरेट हमारे पास नहीं, लेकिन हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह का क्राइम हमारी शरह में हो रहा है। तो ये थे मेथड जिसके जरिए हम कौन सकते हैं कि कैसे जो क्राइम के डाटा को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि क्राइम ट्रेंडिंग जो ट्रेंड्स है क्राइम का, उसको एक्सप्लेन किया। सबसे पहले उन्होंने कहा एज को देखा। एज में वो क्रिमिनोलॉजिस्ट लिखते हैं और रिसर्चर इस बात से मुत्तफिक हैं कि जो एज का क्राइम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। उन्होंने देखा कि जो नौजवान नस्ल के लोग हैं वो ज़्यादातर क्राइम में आ रहे हैं बनस्बत उनकी जो लोग जो ओल्ड एज हैं। क्योंकि जो यंग एज होता है उसे पता होता है कि जो मेरे सारे इख्तियारात हैं, जो मेरे सारे अखराजात हैं, वो मेरे वालिदैन वो ही उठा रहे हैं। लेकिन जब इंसान जो ओल्ड हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, फिर उसको अपना सारा निज़ाम देखना पड़ता है। फिर उसे पता होता है कि अगर मैं किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया तो ये निज़ाम नहीं बनेगा। इस वजह से ये निज़ाम नहीं बनेगा क्योंकि फिर मैं जो जेल चला जाऊंगा और मेरा निज़ाम सारा दरहम बरहम हो जाएगा। उसके बाद आता है इकोनॉमिकली प्रॉब्लम। जब पैसे नहीं होते इंसान के पास तो फिर भी वो ज़्यादा चोरी करता है। इस वजह से जो इलाके बैकवर्ड हैं, जहाँ पर वो जो आमदन का निज़ाम ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर चोरी और वारदात ज़्यादा होती है। क्योंकि जब इंसान पढ़ा लिखा भी होता है फिर वो उसे नौकरी नहीं मिलती। कुछ घर वाले भी उसे सांप की तरह घर में देखते हैं कि 16 साल से एजुकेशन दी और फिर अब भी ये इस काबिल नहीं हुआ कि कुछ कमा सके। तो फिर भी वो जो अगर तो वो दूसरे उसके दोस्त ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं तो वो हो जाता है उसमें एक्टिविटी में मुलव्वस। उसके बाद जो होता है गैंग हो जाता है, सोशल आ जाता है। सोशल मैसेज में आ जाता है कि जो इलीगल रिलेशन होता है मेल एंड फीमेल का, उसकी वजह से कोई जो इलीगल निज़ाम बन जाए, यानी कि प्रेगनेंसी हो जाए, तो इस वजह से भी क्राइम का काफ़ी शरह हो जाती है। उसके बाद गैंग है। USA में एक रिपोर्ट के रिसर्च के मुताबिक गैंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। गैंग को जो आजकल के नौजवान हैं वो गैंग को बहुत ज़्यादा एक अच्छी निगाह से देखते हैं कि ये इनके साथ, इनके गैंग में इतने आदमी हैं, हालांकि ये एक कौन सा कोई अच्छा काम है इसमें। तो फिर उस वजह से जब गैंग को चलाना पड़ता है तो खुदा फिर वो असल रकम से तो नहीं ना चलता, घर के पैसों से नहीं चलता, जो हलाल की पैसे उनसे नहीं चलता। फिर उनके लिए वो ड्रग्स डीलिंग करते हैं, फिर उनके लिए गैंग्स को चलाने के लिए फिर वो रॉबरी में लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। तो इस तरह के जो निज़ामात हैं वो उस तरह से बन जाते हैं। उसके बाद हो जाता है ड्रग्स यूज़ होता है। जब इंसान ड्रग्स यूज़ करता है तो फिर वो उसका नर्वस सिस्टम है वो फिर पूरा बैलेंस नहीं रहता है। इस वजह से फिर वो क्रिमिनल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। उसके बाद मीडिया का दौर है आजकल। तो आपने देखा होगा सॉन्ग ही ऐसे हैं जिसे देख के लोग जो है क्राइम कर लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं। कुछ तो छोटे क्राइम करते हैं, फिर उन्हें समझ लग जाती है कि यार के इस तरह का क्राइम नहीं करना, क्योंकि फिर जो कुछ तो बड़े स्टेप ले जाते हैं जिसकी वजह से फिर उसे सारी ज़िंदगी जेल में गुजारनी पड़ती है। तो ये जो मीडिया का है ना, एक बहुत ज़्यादा रोल है। उसके बाद सेक्शुअल हरासमेंट इसकी वजह से बड़ी होती है, क्योंकि जब मटीरियल वैसा देखेंगे तो फिर वो वैसा ही इस्तेमाल करेंगे। फिर वो हमें चोरी के तरीके बताते हैं, फिर हमें वो ऐसे तरह। तो मीडिया का बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है।
उसके बाद जस्टिस पुलिस ही, इसमें कुछ होता है, कुछ लोग एक मरतबा एक आदमी ड्रग्स में चलान हो चुका है तो फिर दूसरी मरतबा भी तीसरी मरतबा भी कोर्ट क्विट करती जाती है, कुछ पुलिस वालों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, और इस तरह से कुछ गरीब लोग जेलों में पड़े हुए हैं जिनका जुर्म ही कोई नहीं है पुलिस के गलत इस्तेमाल की वजह से। तो ये सारा निज़ाम ऐसे ही चलता है। पुलिस के कुछ ऑफिसर्स जो एक इस डिपार्टमेंट में काले भेड़िए के तौर पर काम करते हैं, जो अच्छे पुलिस ऑफिसर को भी, जो पीछे अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं उनके नाम को भी ख़राब करते हैं, और इस वजह से फिर ये निज़ाम होता है। तो हमारी ये एक सोशल प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब भी किसी पुलिस स्टेशन में पुलिस बुलाए तो हम साथ अपने इलाके के एक टाउट को ज़रूर लेके जाते हैं। हालांकि वो पुलिस वाले तो हम आम आदमी हमारे तरह की, हम उनसे बात कर सकते हैं और कोई इसमें एक्टिविटी कोई इशू नहीं है, लेकिन वो फिर हमें साथ ले जाते ही उसमें शोरा मंडा लगा लेता है और अपने पैसे बटोर लेता है। फिर हम कहते हैं कि पुलिस हमसे बहुत पैसे ले रही है। तो यही वजह होती है कि जो क्राइम्स की शरह वो ज़्यादा होती है। पुलिस पैसे भी लेती है, लेकिन अच्छे पुलिस ऑफिसर भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पैसे रिसीव करते हैं फिर उनका ये मेन मसला होता है, फिर वो ये बन जाता है कि इस वजह से फिर वो गैंग में आ जाते हैं। उसके बाद पुलिस अब्यूज ऑफ पावर, पुलिस अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करती है, इस वजह से लोग क्राइम में आ जाते हैं। तो फिर वो वडेरे लोगों की वजह से फिर वो एक निज़ाम को ख़राब हो जाता है, इस वजह से भी क्राइम जो बढ़ रहा है। उसके बाद जो सीज़न उन्होंने देखा कि किस सीज़न में ज़्यादातर क्राइम हो रहा है, तो सबसे पहले उन्होंने ये जज किया कि जो कि गर्मियों का मंथ है उसमें लड़ाई ज़्यादा होती है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है और आदमी गर्मी की वजह से परेशान होता है और दूसरे आदमी के ऊपर चढ़ता है, फिर वो इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से फाइट होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा लॉस। तो फिर लोग इस वजह से भी क्राइम में जो इन्वॉल्व हो जाते हैं सीज़न की वजह से। फिर उसके बाद टेम्परेचर का मसला भी होता है, ज़्यादातर टेम्परेचर, फिर इंसान जब हाइपर हो जाता है फिर वो एक दूसरे से फाइट करते हैं। तो ये इन्होंने तो तीसरा रिलीजन डिफरेंस, तो इसमें ये बताया जो सिटीज़ के लोग हैं वो कम इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जो बनिस्बत गांव वाले लोग होंगे वो इस वजह से होती है कि सिटी में ज़्यादातर जो मामला आते हैं वो लेन देन की होती हैं, चेक वगैरह की होती हैं। लेकिन हमारे गांव में जो निज़ाम होता है वो ये होता है कि यार बात ये है कि वकील साहब पैसे जितने मर्जी लग जाएं, बस इसका पानी इधर से ना गुजरे, चाहे सारी मेरी ज़मीन की कॉस्ट यहाँ पर लग जाए। तो इस वजह से भी ये क्राइम होते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो मैंने क्लियर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे।